नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ABNM एकेडमी की मनोविज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं हूं आपका अवनीश सर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वायोगात्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। देखिए, वायोगात्स्की जो एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे, रूस के थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था सामाजिक विकास से संबंधित, जिसको सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उसको सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। निकटतम विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और ZPD सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वाले रशियन मनोवैज्ञानिक वायोगात्स्की थे। वायोगात्स्की का जो सिद्धांत है, हम उसकी चर्चा आज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने ये सिद्धांत जो दिया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत या सामाजिक विकास का क्षेत्र का सिद्धांत, तो ये क्यों दिया और इसका क्या कारण था, समझिए। जहां हम जीन पियाजे का सिद्धांत हमने कल जब चर्चा की थी, तो जीन पियाजे के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि बच्चा अपनी उम्र के अनुसार पढ़ना सीखता है। अपनी उम्र के अनुसार तो उसको संज्ञान होता है, जानकारी होती है। संज्ञान का सीधा सीधा तात्पर्य जानकारी। बच्चे के अंदर जो भी जानकारी जाती है वो धीरे धीरे उम्र के अनुसार आती जाती है। ठीक वहीं पर इन्होंने इनके विपरीत ये कहा कि बच्चा उम्र से तो सीखता ही है, लेकिन वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। बालक का जो भी विकास होता है, वो पहला पॉइंट इन्होंने दिया कि बालक के विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया आवश्यक है। इस बात को समझने का प्रयास करिए। वायोगात्स्की के सिद्धांत की ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है और इसी पे पूरा सिद्धांत टिका हुआ है। पूरे सिद्धांत की यही एक रीढ़ है, इसी लाइन पे पूरा सिद्धांत टिका हुआ है कि बच्चे का जो भी विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। अर्थात बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो समाज के द्वारा ही सीखता है। और ये सही भी है। हम जैसे ही छोटे बच्चा होता है तो वो समाज से अंतःक्रिया करता है। पहले घर से सीखता है, फिर पड़ोस से सीखता है, धीरे धीरे समाज के अन्य व्यक्तियों से कुछ ना कुछ सीखना शुरू करता है और उसका भंडार बढ़ता जाता है। तो समाज से अंतःक्रिया करके बच्चा अपना विकास करता है। इसी सिद्धांत को समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर हम बच्चे की जैसे बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, उन्होंने इस पे जोर दिया कि बच्चे का जो भाषा विकास होता है तो कैसे होता है। जहां जीन पियाजे ने यह कहा था कि बच्चा उम्र के अनुसार सीखता है और बच्चे के अंदर पहले भाषा आती है, विचार बाद में आते हैं। लेकिन वायोगात्स्की ने इसके विपरीत कहा। उन्होंने कहा बच्चे के मस्तिष्क में विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। फिर से समझिए कि जहां जीन पियाजे ने यह कहा कि बच्चे के मस्तिष्क में पहले भाषा आती है, विचार बाद में आते हैं, और इसके ठीक विपरीत वायोगात्स्की ने यह कहा था कि बच्चे के अंदर पहले विचार उत्पन्न होते हैं, भाषा बाद में जन्म लेती है। अर्थात वो समाज से जैसे अंतःक्रिया करता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी भाषा सीखता चला जाएगा। अर्थात भाषा जो है वो अनुकरण द्वारा सीखता है, समाज के द्वारा सीखता है। तो भाषा का जो भी ज्ञान है वो सामाजिक होता है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट समझ लीजिए कि पियाजे ने जहां उम्र पे ध्यान दिया था, इन्होंने समाज पे ध्यान दिया। किस पे? सामाजिक अंतःक्रिया पे। इन्होंने क्या कहा कि बच्चे के मस्तिष्क में पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है। जबकि पियाजे ने क्या कहा था कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार। अब इनके अनुसार अगर हम चर्चा करते हैं तो भाषा आंतरिक और बाह्य, दो भाषा सीखने के दो तरीके उन्होंने बताए कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है। पहला आंतरिक संभाषण, दूसरा बाह्य संभाषण। समझिए, आंतरिक संभाषण और बाह्य संभाषण। बच्चा सबसे पहले खुद से कुछ ना कुछ सीखता है, बाद में धीरे धीरे अन्य लोगों से सीखता है। बच्चा शुरू से लेके, जैसे 3 से, अगर हम छोटे बच्चे की बात करते हैं, 3 से लेके 6-7 साल का बच्चा है, तो 6-7 साल का बच्चा, 4 साल का, 5 साल का बच्चा खुद पे खुद बुड़बड़ाता रहता है। शुरू में 2 साल में, 4 साल में, 6-7 साल तक बच्चा अपने आप से बातें करता रहता है, अपने आप में बड़बड़ कुछ भी करता रहता है, तो अपने आप से उन चीजों को सीखता है। धीरे धीरे क्या करता है, वो बाह्य जगत से संपर्क में आ जाता है और वहां से भाषा सीखना शुरू करता है। तो पहले व्यक्तिगत तौर पे सीखता है, बाद में बाह्य जगत से। तो भाषा सीखने का, अब
भाषा का स्थानांतरण कैसे होता है, भाषा किस प्रकार से सीखी जाती है। तो भाषा सीखने के 3 तरीके उन्होंने बताए। पहला, अनुकरण द्वारा। बच्चा समाज से अनुकरण करेगा, जैसे घर में अपने माता पिता का, भाई बहन का, परिवार के अन्य सदस्यों का निर्देशन, आप उसको जो चीज सिखाते हैं उन निर्देशों के अनुसार वो सीखता है। कक्षा में अपने सहपाठियों के द्वारा सीख सकता है। तो ये भाषा सीखने के कुछ तरीके बताए उन्होंने। अब अगर हम बात करते हैं कि भाषा सीखने का जो तरीका था वो क्या हुआ, तो सामाजिक अंतःक्रिया। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि बच्चे की भाषा किसके द्वारा हुई, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। इसीलिए इसको सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये तो मैंने सिर्फ भाषा का उदाहरण दिया। बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो सभी चीजें समाज के द्वारा ही अंतःक्रिया करके सीखता है। अब हम एक बात करते हैं इसमें, एक सिद्धांत जैसे इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ZPD सिद्धांत, जॉन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक चित्र बनाता हूं, उस चित्र के अनुसार आप इसे समझने का प्रयास करिए। ZPD सिद्धांत में ये चित्र जो मैंने ये छोटा वाला गोला बनाया है, ये पहला वाला गोला, ये बच्चे का वास्तविक ज्ञान है। क्या है, वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान, इसको निम्नतम सीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्नतम सीमा, अर्थात लोएस्ट लिमिट भी कहते हैं। ये जो ऊपर की बीच वाली दे रखी है, बीच वाला, इसको संभाव्य ज्ञान या विकास कहा जाता है। इसको उच्चतम सीमा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, उच्चतम सीमा के नाम से भी जाना जाता है। समझिए इन दोनों को, ये पहला पॉइंट है छोटा वाला गोला, ये दूसरा पॉइंट है दूसरा वाला गोला। ठीक है, इन 2 पॉइंट को पहले समझने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अगर आप साइकिल चलाना सीखते हैं, हमने भी सीखी, आपने भी सीखी, सभी बच्चे सीखते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चा बिल्कुल भी उसके बारे में ना जानता हो। बच्चा साइकिल को धकेल के ले जाना, घर से खींच के ले जाना, तो कुछ ना कुछ तो साइकिल के बारे में जानता ही होगा। ये उसका इतना क्या कहलाएगा, वास्तविक ज्ञान। निम्नतम सीमा, अर्थात वो उसको धकेल के बाहर तक ले गया, ये उसका क्या था, निम्नतम सीमा थी, ये उसका वास्तविक ज्ञान था। इतना तो हर बच्चा जानता ही है। अब वो संभाव्य क्या है कि बच्चा उसको चलाना शुरू कर दे, तो उसको चलाने के लिए उसको किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी। ये सहायता जो दी जा रही है, ये जो बीच वाली ये जो सहायता दी जा रही है, ये सहायता क्या है, ये सहायता ही संभाव्य विकास है, अर्थात समीपस्थ विकास, जो बच्चे के वास्तविक ज्ञान से, जो आपका वास्तविक ज्ञान है वहां से समीपस्थ, जहां तक आपको जाना है संभाव्य ज्ञान तक, वहां तक जो सहायता दी जाएगी वो आपका क्या कहलाएगा, संभाव्य विकास कहलाएगा, संभाव्य ज्ञान कहलाएगा। इसी को ZPD सिद्धांत कहा जाता है, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको हम ये भी कह सकते हैं, छोटा वाला गोला जो मैंने पहले बनाया था, इसको आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, अर्थात जितना मैं जानता हूं, आई कैन डू इट, जितना मैं जानता हूं। दूसरा आई कैन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन डू विद हेल्प, आई कैन डू विद हेल्प। इसको हमने क्या कहा दूसरे वाले गोले को, कि आई कैन डू विद हेल्प, जितना हम जानते थे आई कैन डू इट, जितना हम कर सकते हैं किसकी सहायता से, संभाव्य विकास। तो इन 2 ज्ञानों की हमें चर्चा करनी है। ये तीसरा वाला जो पॉइंट है कि आई कांट, मैं जिसको नहीं कर सकता हूं। अभी हम जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा गिनती जानता है, तो ये उसका वास्तविक ज्ञान है। उसको जोड़ सिखाना है तो उसमें सहायता दे दी, लेकिन अगर हम उसे भाग गुणा दे दें तो अभी वो उसे नहीं कर सकता। ये तीसरा वाला इसी को ZPD सिद्धांत कहा जाता है। इसी के अंदर एक चीज आती है, स्कैफोल्डिंग तकनीक। समझ लीजिए, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। स्कैफोल्डिंग तकनीक क्या होती है, इसको पाड़ बनाना बोलते हैं, मचान बनाना बोलते हैं, या ढांचा निर्माण बोलते हैं, या गांव की भाषा में बोलते हैं मेहरा बनाना। आप जानते हैं जैसे खेतों पर रखवाली करने के लिए मक्का होती है, बहुत सी फसलें होती हैं, किसान उसकी रखवाली करने के लिए 4 तंबू गाड़ देता है और उसके ऊपर जो है लकड़ी लगा के उस पर कुछ बिछा के उस पर खड़े होकर खेतों की रखवाली करते हैं। तो वो जो मचान बन जाता है, जो हम खेतों की रखवाली के लिए ऐसे बना देते हैं इस तरीके से, ये 4 तंबू लगा के,
तो ये मचान जो बन जाता है, इसके ऊपर लकड़ी लगा के, अब इस पे ये सीढ़ी बना के चढ़ जाता है और इस पे खड़े होकर व्यक्ति खेतों की रखवाली करता है। तो ये जो मचान बनता है, ये खेतों की रखवाली में क्या करता है? किसान की सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। ये कभी भी स्थायी नहीं होता, ये अस्थायी होता है। जितने दिन फसल रहती है उतने दिन ये रहता है। तो सहायता कितने दिन में अस्थायी होती है। ठीक उसी प्रकार ये जो सहायता दी जा रही है, इसी को स्कैफ फोल्डिंग तकनीक कहा जाता है, मचान बनाना कहा जाता है। जैसे बच्चा साइकिल घर से निकाल के ले आया, खींच के अपने पैरों से चल के, ये उसका वास्तविक ज्ञान था। लेकिन उसको उसके पिता ने या किसी दोस्त ने या किसी भाई ने या पड़ोसी ने साइकिल पकड़ के उसके साथ थोड़ी दूर चला, ये सहायता दी। ये स्कैफोल्डिंग तकनीक या जेडपीडी सिद्धांत कहलाता है कि बच्चे के वास्तविक ज्ञान से समीपस्थ ज्ञान तक पहुंचने में सहायता दी गई। तो इसी को जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात जो सहायता दी जाती है वो स्कैफोल्डिंग तकनीक कहलाती है। यही वायोगास्की का समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जेडपीडी सिद्धांत या सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।